Hello and welcome to A for Arsenal. If you've ever been to a concert or if you've ever been to a comedy show, उसमें एक होता है ओपनिंग एक्ट होता है लोगों का मूड सेट करने के लिए बिफोर द मेन एक्ट या फिर द मेन पर्सन और द मेन अट्रैक्शन ऑफ द शो स्टार्ट्स। एंड यही हो रहा है यूएफए चैंपियंस लीग के साथ। यूएफए चैंपियंस लीग इज द ओपनिंग एक्ट for the premier competition in Europe, UEFA Europa League. And Arsenal are playing their first game in the Europa League against FC Zurich. Now, why do I say कि Europa League premier competition है? Well, number one, Arsenal are playing in it. And number two, उनका गाना भी superior है compared to Champions League का anthem. तो यार, अब इसमें हम कुछ कर नहीं सकते. So Arsenal play against Zurich. मेरे को Zurich के बारे में personally उतना पता नहीं है. So I won't comment on them. बट अगर यूरोपा लीग में है तो ऑफकोर्स मस्ट बी अ डिसेंट टीम. सो लेट्स टॉक अबाउट आर्सेनल ज़्यादा, आर्सेनल का लाइनअप, आर्सेनल को क्या करना चाहिए एंड मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ. सो अगर हम आर्सेनल के लाइनअप के बारे में बात करें, रोटेशन आइडियली होना चाहिए बट द प्रॉब्लम इज़ हम यूनाइटेड के अगेंस्ट हार गए. अब यूनाइटेड के अगेंस्ट हारने से जो रोटेशन मैं सोच रहा था होगा वो शायद से नहीं हो, बिकॉज अब एक विन लाना बहुत ज़रूरी है एंड ज़्यूरिख आर द परफेक्ट अपोनेंट्स टू गेट दैट विन अगेंस्ट. ठीक है, बिकॉज लास्ट सीजन वी लॉस्ट इन बंचेस. हम एक गेम हारते थे, दूसरी गेम हारते थे, तीसरी गेम हारते थे एंड इस गेम में जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज अगर हम ये गेम भी हार गए देन एवरटन के अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है एंड वट एवर ग्रेट स्टार्ट वी मेड टू द प्रीमियर लीग वो सारा बहुत बड़ा जेपडी में आ सकता है. कंसिडरिंग अगर हम अपना नेक्स्ट गेम एवरटन के अगेंस्ट हारे एंड यूनाइटेड जीत गए, दैट बी लेवल ऑन पॉइंट्स. सो लाइक यू नो द प्रीमियर लीग इज़ लाइक दैट. बट चलो वो तो उस प्रीमियर लीग का प्रीव्यू अलग ही होगा. लेट्स टॉक अबाउट द यूरोपा लीग. सो स्टार्टिंग लाइनअप में आई एक्सपेक्ट सम चेंजेस, नॉट ऑल ऑफ देम बट कुछ चेंजेस काफ़ी नेसेसरी हैं. बैक से शुरू करते हैं. आई थिंक गोल कीपिंग में रैमस्डेल ही रहेंगे. वी डोंट नीड टू स्विच हिम आउट. मैट टर्नर इज़ अ बैकअप जब रैमस्डेल इंजर्ड हो एंड गोल कीपर्स यूजली उनको ऐसे स्विच आउट करने की ज़रूरत नहीं होती है. उसके बाद आई थिंक राइट बैक पे टॉमी आसू विल प्ले, बेन वाइट शुड नॉट प्ले देयर. आई थिंक बेन वाइट विल मूव टू सेंटर बैक. नाउ उनके पेयरिंग के साथ कौन होगा? या तो बेन वाइट खेलेंगे और अगर बेन वाइट खेलेंगे तो आई थिंक गैब्रियल शुड बी देयर विद हिम. एक लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक, एक राइट फुट. अगर बेन वाइट को रेस्ट मिलता है एंड होल्डिंग आते हैं then I think it will be either holding in Saliba or holding in Gabriel. But I think हमारे सेंटर बैक में भी थोड़ा सा चेंज होगा बिकॉज एवरटन के लिए हमें थोड़ा रखना पड़ेगा. माई फीलिंग इज़ कि हम गैब्रियल एंड वाइट को खिलाएंगे. होल्डिंग भी आ सकते हैं एंड वाइट को CDM में मूव करेंगे बट चलो वो देखते हैं. लेफ्ट बैक पे कीरन टिर्नी हैज़ टू प्ले. रोटेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि अपने स्टार्टिंग 11 को रेस्ट दो, अपने सब्सटीट्यूट्स को भी मैच शार्पनेस देनी होती है बिकॉज सीजन बड़ा लंबा होता है. सो आई एक्सपेक्ट कीरन टिर्नी टू प्ले दैट एंड जिनचेंको तो ऑफकोर्स ही इज़ रिटर्निंग फ्रॉम इंजरी सो इट्स नॉट गोइंग टू सरप्राइज मी कि अगर हम उनको रेस्ट दें बिफोर ही कैन रिकवर फॉर एवरटन एज वेल. CDM में आई स्टिल एक्सपेक्ट सैम्बी टू प्ले. सैम्बी स्ट्रगल्ड अगेंस्ट मैन यूनाइटेड, काफ़ी क्रिटिसिज्म मिला उनको बट Zurich के against it's a great opportunity for him to establish himself, get some confidence back before Everton. खेलना है उनको but I won't play him more than 60 minutes, especially अगर game control में हो. And अगर if you're on top maybe like 2-3-0 after 45-60 minutes then I think I'd move Xhaka there. And चलो changes तो Arteta देखते ही रहेंगे. Left center mid में Granit Xhaka will play. He's not injured, he's never injured, he's a very fit player. प्लस ही इज़ ऑल्सो मोमेंटम प्लेयर. आई थिंक उनका मोमेंटम ब्रेक नहीं करना चाहिए एंड या इफ़ ही इज़ प्लेइंग वेल विच ही इज़ ही शुड कंटिन्यू. राइट सेंटर मिड इज़ अ वेरी डाइसी वन. यू कैन कंटिन्यू टू प्ले ओडेगार्ड बट ही इज़ कमिंग बैक फ्रॉम एन इंजरी. यू कुड रोटेट हिम बट यू कुड ऑल्सो प्ले हिम टू गेट सम शार्पनेस बैक बिफोर एवरटन. अगर ओडेगार्ड डज नॉट प्ले देन आई एक्सपेक्ट फाबियो वियरा टू बी देयर. ही इज़ गोइंग टू बी अ गुड option there. His cameo was really good against United. His defensive work is really good so he can press. Plus it will be very interesting to see him play in that Odegaard role, pull the strings, etc. If Odegaard does play, however, I think Fabio Vieira will play instead of Saka at right wing. I think Fabio Vieira will definitely start. It's just a question of where he starts now. So
either he's going to start in Odegaard's position or Saka ka position. Like I said, right wing pe it's either going to be Fabio Vieira. If Fabio Vieira doesn't play, then I think it's either Saka or Gabriel Jesus, which are not my priorities. I think Saka though definitely needs a rest. So if you're going to play anyone at right wing, it has to be Jesus or Fabio Vieira. At centre forward, I would play Nketiah. He needs games. Premier League mein Gabriel Jesus has been undroppable, so this is a good opportunity for Nketiah to grab and of course get some goals. If he has form in the Europa League, it can translate into the Premier League as well, and times when we need to substitute Gabriel Jesus or play Nketiah and Jesus together, it will be very handy. So centre forward pe Eddie Nketiah. Left wing pe I think Martinelli will retain his position. No need to change. Plus we really don't have anybody to specifically fill in unless it's Fabio Vieira again. One player I'm going to sorely miss is Emil Smith Rowe. I thought Europa League was his opportunity to shine. Opposition ka level is not that great. Plus he gets fitness, he gets sharpness, he gets his opportunity to score, assist, whatever. मतलब उसके confidence के लिए काफ़ी अच्छा होता है. But our number 10 is cursed or something because he's injured again after Manchester United. Warm down हो रहा था डेविड ऑर्नस्टीन ने कहा एंड उनको एक री इंजरी हो गई ग्रोइन एरिया में एंड आर्टेटा सेज इट्स अ री इंजरी विच इज़ नेवर अ गुड थिंग. अगर आप इंजरी होती है तो ठीक है, बट अगर री इंजरी होती है तो इट कीप्स गेटिंग वर्स एंड इट नेवर रियली प्रॉपरली हील्स. एंड आई थिंक not this season, not next season, but if Emil Smith Rowe cannot find his fitness, I think he could be the first high potential player we sell to keep the project going. And it will be a very sad day because Emil Smith Rowe is so loved, academy player है, बहुत high potential है, but fitness will always be an issue with us. So I hope Emil फिट हो जाए, बेटर खेले. अब हम बात करते हैं आर्सेनल एज ए टीम से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं या क्या आर्सेनल को करना चाहिए. सबसे पहले तो वी नीड टू बाउंस बैक. इट्स वेरी क्लियर. जैसे लिवरपूल ने यूनाइटेड के बाद हारने के बाद बर्नमथ को 9-0 हराया था, आई थिंक उसी की बात था. हाँ, बट आई डोंट एक्सपेक्ट अ 9-0 डेमोलिशन ऑफ ज्यूरिख, बट वी शुड बी कंट्रोलिंग द गेम फ्रॉम द फर्स्ट मिनट. ठीक है, 5 मिनट्स हो सकता है सेटल इन होने में लग जाए, बट लार्जली वी शुड बी कंट्रोलिंग द गेम एंड नॉट कंट्रोलिंग द गेम जैसे हमने यूनाइटेड के अगेंस्ट किया था विद लॉट्स ऑफ पोजेशन बट वेरी लिटिल शॉट्स है, वेरी लिटिल थ्रेट. कंट्रोल मतलब उनको चोक करना है, उनको सफोकेट करना है. वी शुड नॉट लेट देम प्ले देयर गेम. वी शुड प्ले आवर गेम कंटिन्यूसली फ्रॉम बैक टू फ्रंट. डिफेंस में कंट्रोल, नॉट लेटिंग देम गेट एनी शॉट्स ऑफ. मिडफील्ड में कंट्रोल, passing around them, and forward में control, taking plenty of shots, running at them and scoring as early as possible. देखो, it's very important for Arsenal and Arteta to wrap up the Europa League group stage as soon as possible. We win 4 games, the group stage is nearly done for us. 4 games तो हमें प्लीज जीतनी ही जीतनी है. Now if this happens in the first 4 games, nothing like it, because season इतना लंबा है and rotation इतना necessary होने वाला है कि अगर हमने यूरोपा लीग का ग्रुप स्टेज हमने अच्छे से रैप अप कर लिया जल्दी से, देन वी कैन गो वेरी हेविली रोटेटेड इन द यूरोपा लीग एंड वी कैन प्रिजर्व सम ऑफ आवर प्लेयर्स ऑफ द प्रीमियर लीग. बट वही बात है, कैन वी बाउंस बैक, ये मेंटालिटी देखनी बहुत इंपॉर्टेंट है. एज आई सेड अर्लियर, वी लॉस्ट इन बंचेस लास्ट सीजन एंड इस सीजन जीतना आफ्टर अ लॉस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड ज्यूरिख आर, लाइक आई सेड, द परफेक्ट ओपोनेंट्स फॉर दिस. ज्यूरिख के अगेंस्ट जीतो, कॉन्फिडेंस आएगा, फिर एवर्टन का गेम देखेंगे. सो आई एक्सपेक्ट आर्सेनल टू बाउंस बैक. आई एक्सपेक्ट आर्सेनल टू प्ले वेरी स्ट्रॉन्ग एंड आई एक्सपेक्ट देम टू प्ले द गेम. एंड मतलब इसमें तो स्लिप अप की गुंजाइश होनी नहीं चाहिए. हो सकता है, फुटबॉल इज़ अ स्ट्रेंज गेम. स्ट्रेंजर थिंग्स हैव हैपेंड. ज़ाग्रेब ऑफ कोर्स वन अगेंस्ट चेल्सी 2 दिन पहले एंड टूशल सैक हो गया, जो भी है मतलब. सो या, this has to be a bounce back win, because if we don't, and we'll lose confidence and we'll go to Everton, who've been playing very well themselves. मतलब Liverpool को hold कर लिया is not a small achievement. So we need confidence back before Everton so we can continue our run in the Premier League. Anyways, this was Daksh from A for Arsenal. Thank you for watching. Follow me on Instagram, follow me on Twitter, like this video, comment and share if you like it. And yeah, come on you Gunners! Thank you.